हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। तो कल की वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़े थे और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवरेज। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हम बोले हुए थे कि अगले क्लास में हम एवरेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आज एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज में किस प्रकार से होता है, क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस प्रकार से समझना है, उसका एवरेज होता क्या है, उस सब के बारे में आज जानकारी देंगे। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें लिंक दे दिए हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है एवरेज। एवरेज होता है, हिंदी में होता है, इसको औसत बोला जाता है। क्या, औसत। ठीक है, एवरेज क्या होता है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। एवरेज होता क्या है, पहले इससे क्या किया जाता है। ठीक है, तो एवरेज समझने के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं, उस हिसाब से थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं एक इस प्रकार से। एक कोई ग्राफ है इस प्रकार से, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे 10, 15 और 20, यानी कोई भी यहाँ पे संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे लड़के की संख्या ले लीजिए कि कोई स्कूल में यहाँ पे 10 संख्या है, इतना बड़ा स्कूल है जिसमें 10 है, स्टूडेंट की संख्या 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसका एवरेज बताइए कि ये जो पूरा स्कूल है, यहाँ पे स्कूल एक मान लेते हैं, यहाँ पे कोई स्कूल है, इसमें बच्चे की संख्या का एवरेज क्या होगा बताइए। तो हम क्या बताएंगे, देखिए जैसे में अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस ग्राफ को करेंगे कि सभी ग्राफ बराबर हो, यानी कि ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो। किस प्रकार से करेंगे, काट के या छाट के, यानी कि किसी भी प्रकार से इसको बराबर करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ से काट कर यहाँ से काट लेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा ना। अगर यहाँ से हटा लेंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा ये भी। तो अगर ये जो कटा हुआ भाग है, अगर यहाँ पे हम इसको ला दे, यहाँ पर अगर ला देते हैं इस कटा हुआ भाग को अगर ला देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये तो सेम हो गया, यहाँ पे कट गया तो ये भी इतना बड़ा हो गया, ये तो पहले से ही इतना बड़ा है, और जो कटा हुआ है इसको यहाँ पे डाल दिए तो ये भी इतना बड़ा हो गया, यानी कि ये सेम हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से ये एक ही कैटेगरी में तीनों आ गया, यानी कि हमको कहने का मतलब है कि एवरेज में ये बराबर हो गया। ठीक, हमको मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा बराबर हो गया ना, इसी को एवरेज बोला जाता है कि सभी में बराबर हो। ठीक है, संख्या हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि सभी में बराबर हो। समझ गए, चलिए आगे समझाते हैं फिर से। तो आगे समझाते हैं। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के हिसाब से भी देखेंगे। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग। राशियों का योग, योग मतलब जोड़। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। राशियों का योग मतलब जोड़ बटा क्या, राशियों का
संख्या, ये किस प्रकार से काम आता है वो हम अभी आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक स्कूल है जिसका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, एक स्कूल है जिसका एग्ज़ाम हुआ, तो 10 बच्चा का ले लेते हैं, 10,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चा का रिजल्ट आया 60%, मान लेते हैं कितना आया 60%। दूसरा बच्चा का कितना आया 30%। तीसरा बच्चा का कितना आया 50% मान लेते हैं। चौथा बच्चा का कितना आया 80%। चलिए 5 पर ही समझते हैं, पाँचवा बच्चा का 70%। 5 ही बच्चा पर समझते हैं कि किस प्रकार से ये एवरेज काम आता है, उसी प्रकार से। ठीक है, तो एक स्कूल है जिसमें 5 बच्चा है, उसका एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो 60% आया, एक को 30%, एक को 50%, एक को 80%, एक को 70%। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से एवरेज निकालें, हम बोलेंगे कि अगर किस प्रकार से औसत निकाले, कि किस प्रकार से इसका रिजल्ट निकाले पांचों बच्चा का, कि पूरा जो हो रिजल्ट जो हो सभी बच्चा का सेम हो, सभी बच्चा का क्या हो सेम हो रिजल्ट, उसी को एवरेज बोलेंगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने का तरीका हम बताएंगे राशियों का योग, मतलब कि जो राशि दिया गया है, जो रिजल्ट दिया गया है, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, राशि मतलब होता है वो हमेशा बदलते रहता है राशि, तो यहाँ पे रिजल्ट को राशि बोलेंगे, यानी कि जो रिजल्ट है उसको क्या करेंगे जोड़ करेंगे, राशियों का योग करेंगे पहले, यानी कि राशि का योग के क्या मतलब हुआ 60 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 70 बटा है यहाँ पे, यानी कि भाग देना है 60 30 50 80 70 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है राशियों का संख्या, कितना संख्या है, कै गो बच्चा है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बच्चा का रिजल्ट आया, 5 गो बच्चा है, तो यहाँ पे संख्या कितना हो गया 5 दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, लास्ट में सभी में 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, और 7 8 15 15 5 20 20 7 3 23 23 6 29। ठीक है, अब 5 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ तक, तो इसको भाग दे लेते हैं। 5 चुका 20, 5 पचे 25, 5 पर में कटेगा, 5 अठे 40, यानी कि अगर हम 58% अगर सभी बच्चा को देते हैं, 58% सभी बच्चा को अगर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सबका बराबर बराबर बटा जाएगा, यानी कि इसको औसत निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे भी समझाते हैं इसको। ये औसत वाला को याद कर लीजिएगा आप लोग, फार्मूला को, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नवोदय का, वो भी हम अभी बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सब आता है एवरेज का। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 दोस्त खाने गए कहीं पे, किसी भी होटल में 5 दोस्त खाने गए। ठीक है, अब वहाँ पे एक दोस्त के पास, उसमें से एक दोस्त के पास 30 रुपया है, कितना है 30 रुपया है, दूसरे दोस्त के पास 40 रुपया है। ठीक है, तीसरे दोस्त के पास 60 रुपया है, चौथे दोस्त के पास 80 रुपया है, पांचवा दोस्त के पास 20 ही रुपया है मात्र। ठीक है, यानी कि सभी दोस्त के पास इतना इतना रुपया है, 5 दोस्त है खाने गए होटल में और इतना इतना रुपया उस सब के पास था। ठीक है, और
अब यहाँ पे हम समझा ले दे आप लोगों को कि अब खाने के बाद जब बिल देना पड़ा तब कहेंगे, बोला वो वेटर खुद बोला कि अगर आप लोगों के पास एक आदमी के पास नहीं है तो आप लोग बराबर अपना अपना हिस्सा दे दे, ठीक है। कुछ सभी आदमी खाया और बोला गया, वेटर बोला कि सभी आदमी बराबर पैसा दे दे, तो वही औसत में पैसा दे दे। तो इसका औसत किस प्रकार से निकलेगा वही अभी फिर से बताने जा रहे हैं। तो औसत निकालने का हम तरीका बताए हुए हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लेते हैं, यानी कि 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 20 बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 का 0 होगा लास्ट में, 8 2 10 6 16 16 4 20 20 और 3 23 बटा 5। इसको भाग ले लेंगे, 5 चौका 20 5 छः 30, यानी कि 40 रुपया आखिर सभी आदमी अगर दे दे, 40 रुपया अगर सभी आदमी दे दे तो एवरेज में उसका वेटर का पैसा पूर जाएगा, यानी कि वो वेटर बोलेगा हाँ अब आपका रुपया हो गया, ठीक है। तो फिर आगे बताते हैं। तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। प्रथम एग्जाम का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। प्रथम कितना ले ले 50 ले लेते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। क्या है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है पिछले क्लास में भी बताए हुए हैं, 1 से लेकर कितना तक इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि यहाँ पे 50 तक के बाद कह रहा है ना, प्रथम 50 कह रहा है, तो 50 को लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो अब ये कैसे निकलेगा, इसका औसत निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो हम अभी आप लोग को बता रहे हैं। फॉर्मूला होता है n+1/2। n यानी कि कौन सा हो गया, यहाँ नेचुरल संख्या हो गया, ठीक है। जो प्राकृत संख्या लास्ट वाला बोल रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा नेचुरल नंबर हो गया लास्ट वाला, यानी कि यहाँ तक का निकालना है। तो यहाँ पे 50 है तो 50 + 1/2, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं 51/2 कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि 25.5, ठीक है। तो उतना हो गया। तो क्या था, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत अगर निकालना हो तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि औसत किस प्रकार से बनता है, एग्जाम में किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन इसी का जैसे में हम दे देते हैं, प्रथम 50 पूर्ण संख्या, सॉरी यहाँ पे प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला प्रथम 50 पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या के बारे में ही बताए हुए हैं पिछले क्लास में कि 0 से लेकर कहाँ तक
अनंत तक होता है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 तक के निकालना है तो 50, ठीक है 50। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है, ठीक है हम अभी बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला n-1/2 क्या है, n-1/2, यानी कि प्राकृत संख्या में था प्लस और पूर्ण संख्या में क्या है माइनस, सिर्फ इतना ही अंतर है। n का मतलब क्या होता है, यहाँ 50 है -1/2, 49 मतलब बटा 2 कितना हो जाएगा 24 दूना 48 यानी कि 24.5। समझ में आया। फिर आगे समझाते हैं क्वेश्चन से, और इसको भी याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में काम आता है। औसत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 विषम संख्या का योग। प्रथम, पहले सम संख्या पढ़ा देते हैं। प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्या का, इसका भी फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है हम बता देते। सम संख्या के बारे में भी बताए हुए हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 50 तक जाएगा। इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला n+1। इसका फॉर्मूला है n+1। क्या फॉर्मूला है, n+1। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। n का मतलब क्या होता है 50 + 1 यानी कि 51। यही आंसर हो गया इसका। समझ में आया। तो आगे फिर से बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का वर्ग के औसत क्या होगा। औसत क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अभी इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्राकृत संख्या कह रहा है। प्राकृत संख्या क्या होता है 1, 2, 3 इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है वर्ग कह रहा है ना, यानी कि इसका वर्ग। तो कहाँ तक कह रहा है 5 तक कह रहा है ना, तो 5 तक ही हम देते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा तक भी कह सकता है, लेकिन यहाँ 5 तक दिया हुआ है तो 5 तक ही हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसका भी फॉर्मूला होता है। सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1/6 यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे, n यानी कि यहाँ पे 5 हो गया ना, तो इसको 5 डाल देते हैं। 5 +
1 इंटू कितना हो गया 2n प्लस 1, 2n यानी कि 2 गुने 5 प्लस कितना हो गया 1/6, ठीक है। यानी कि 5 1 6 इंटू गुना, इंटू का यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना होगा, सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बताए हुए हैं। तो 5 गुना 10 और 1 11/6, 11 66/6 यानी कि 11 66 11 हो गया इसका। यानी कि इसका एवरेज कितना हुआ, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्ग के औसत क्या हो गया 11, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक और दे देते हैं, वो एक और फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के क्यूब का यानी कि घन का औसत क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम 5 क्यूब के बोल रहा है ना, तो प्रथम 5 क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यही होगा ना। प्रथम 5 क्यूब बोल रहा है, प्राकृत संख्या 5 बोल रहा है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n कौन सा हो गया 5 दे देते हैं, इंटू 5 n हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पहले इसका अंदर का क्रिया कर लेते हैं, 5 + 1 6/2 को होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 2 से इसको काट लेंगे, 3 मरतबे में कटेगा, 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 3 × 9। होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी से उसी संख्या में गुना करना, 9 × 5 = 45। यानी कि इसको अगर इस प्रकार से बोला जाए तो इसको 45 क्या होगा, इसका इस संख्या को एवरेज होगा 45, ठीक है। तो यहीं तक आज की क्लास में, यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैम्प इंग्लिश।